मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, माननीय रज्जू भैया जी के परिवार से उपस्थित सभी सज्जन और सन्नारी, सबको प्रणाम। आप सब उपस्थित महानुभावों को, श्रद्धेयजनों को मेरा बार बार नमन। मैं प्रयाग विश्वविद्यालय, अभी मुझे पूछा गया कि आप कुछ कहना चाहेंगे, तो मैंने इसीलिए हाँ बोला कि मैं उस समय तो नहीं था, लेकिन हम लोग 79-80 में प्रयाग विश्वविद्यालय में आए, तो लगभग 13-14 साल पहले ही माननीय रज्जू भैया ने विश्वविद्यालय छोड़ा था। तो उनकी काफ़ी स्मृतियाँ और काफ़ी चर्चाएं हम लोगों ने उस समय कभी काफ़ी ताज़ी थीं, वो स्मृतियाँ तो हम लोग विश्वविद्यालय में सुना करते थे। इसीलिए मेरा मन हुआ कि मैं भी थोड़ा उनकी स्मृति में दो शब्द बोलूं। तो मेरा ये सौभाग्य तो नहीं रहा कि मैं उनको नज़दीक से देख पाऊं या उनका अनुभव कर सकूं, लेकिन यहाँ मैंने जो सुना कि और थोड़ा बहुत जो पढ़ा है मैंने, मेरा जो बहुत ही अल्प ज्ञान है आप लोगों के समक्ष, लेकिन मैं जो भी समझा और आज भी जो सुना, जो बात बार बार आई है वो है कि इतना बड़े संगठन के कर्ता धर्ता होने के बावजूद इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय जैसी एरिस्टोक्रेटिक यूनिवर्सिटी, उस समय की एरिस्टोक्रेटिक यूनिवर्सिटीज़ में थी, और उसके विभागाध्यक्ष के पद से छोड़कर पब्लिक लाइफ में जाने वाला व्यक्तित्व, और वो सरल हो, सहज हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो मानता हूँ कि उनकी सारी उपलब्धियों से भी बड़ी उपलब्धि उनकी सरलता और उनकी सहजता रही होगी। ये आसान नहीं है, आप सब जानते हैं, सरल और सहज बने रहना। ये बात भगवान राम के बारे में रामचरितमानस में कही गई है, सरल सहज साहब रघुराजू, और भगवान शिव के बारे में कही गई है, लगी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वभाव सम्हारा। तो ऐसे लोग ही सरल और सहज रह पाते हैं। उसके लिए उनके परिवारजन जो बैठे हैं उनके मार्फत मैं माननीय रज्जू भैया को, आप सबके मार्फत मैं नमन करता हूँ। एक बात जो इस वीडियो में भी दिखाई गई और बच्चों ने भी कहा, माननीय रज्जू भैया के स्वयं के मुख से वीडियो में दिखाया गया कि वो चाहते थे कि भारत एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बने, श्रेष्ठ राष्ट्र बने। बच्चों के प्रार्थना में भी ये बात आई, जग सिरमौर बने भारत, ये शब्द आया था। तो उसमें मैं आज के प्रसंग में इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब उसमें अपना योगदान दें। मैं स्वयं इस मिशन को लेकर के ही मैंने अपना एक अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है, और अब जब राजनीतिक जीवन में आया हूँ तो उसमें भी मैं इसी मिशन और इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करूँगा कि जग सिरमौर बने भारत। और मैं इस विषय को, इस बात को मानता भी हूँ कि ये संभव है। मैं बार बार ये बात कहा हूँ और कहता रहूँगा कि ये संभव है, हम करके दिखाएंगे। एक ज़माना था, मैं एक आधा मिनट और लूँगा, कि एक ऐसा सुनने में आता है, कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री में तो बाद में बातें आई हैं, कि एक समय था कि 5000 पहले भारत का जो जीडीपी था वो विश्व की जीडीपी का चौथा हिस्सा हुआ करता था, चौथा पाँचवा हिस्सा हुआ करता था, और वहाँ से घटते 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 आज हम 3%, 5%, 7% पे हम आ गए हैं। तो ये जो गिरावट आई है उसको हमें फिर से उस स्थान पे भारत को अगर पहुँचाना है, भारत को सिरमौर बनाना है अर्थव्यवस्था के रूप में, तकनीकी शिक्षण के रूप में, तकनीकी ज्ञान के रूप में, तो हमें बड़ी कमर कस के मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें हमारे आदर्श प्रस्थापित करने वाले माननीय रज्जू भैया और आप सब जो विद्या भारती संगठन है, जिन्होंने उनके पदचिन्हों पे चलते हुए ये तकनीकी संस्थान खड़ा किया है। मैं एक हफ्ते पहले भी आया था, तो इस कार्यक्रम की मुझे जानकारी नहीं थी। उस दिन भी मैंने कहा था कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी बढ़िया काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इसको आप बाहर ले जाइए, बाहर लोगों को खबर पड़नी चाहिए। तो इस विधा पे चल के, उनके पदचिन्हों पे चल के हम भारत को फिर सिरमौर बनाएंगे। इसी प्रतिबद्धता के साथ आप सबको पुनः नमन करते हुए, माननीय रज्जू भैया को पुनः स्मरण करते हुए, धन्यवाद।